बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। ऑलरेडी मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए एक ट्यूटोरियल बनाया था CS 506 के असाइनमेंट के हवाले से कि आप अपनी वो असाइनमेंट किस तरह कंप्लीट करेंगे और कोडिंग किस तरह करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो कि असाइनमेंट में मेंशन थी। तो उसमें से एक रिक्वायरमेंट ये थी जिसको हमने इग्नोर किया, वो ये था कि आपने यूज़र से जो इनपुट लेना है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होना चाहिए, जबकि हमने उस असाइनमेंट में जो काम किया था वो कंसोल बेस किया था टोटली। तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ आपको कि आप अपना कोड अगर ऑलरेडी बना चुके हैं या बना रहे हैं तो उसमें हमने जो कंसोल बेस किया है उसमें हम थोड़ी सी चेंज करके उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उस हवाले से मैं आपको कोड रिव्यू करवा देता हूँ और जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और फिर आपको कोड रन करके भी दिखा दूँगा किस तरह ग्राफिकल इंटरफेस में आपका कोड रन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोड मौजूद है। इसमें सबसे पहले हमने ये जो सफ़ेयर टेस्ट की क्लास थी, हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना था, तो हमने स्कैनर की क्लास को यूज़ करते हुए एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया था जिसकी मदद से फिर हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे। तो वो हम स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो हम कोड कमिट कर दें या उसको रिमूव कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने ये जो दो लाइंस लिखी थी यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ये भी उसी स्कैनर क्लास के मेथड को यूज़ करते हुए यूज़र से इनपुट लेना था जो कि कंसोल बेस के लिए होता है। ठीक है, हमने उसकी बजाय अब ये कोड यूज़ किया है, ये ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। एक इनपुट डायलॉग शो करवाएंगे और उसके ऊपर हमारा मैसेज या डिस्प्ले होगा इंटर रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, हम यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे, साथ एक इनपुट डायलॉग भी इस पर आ रहा होगा। ठीक है, और वो वैल्यू जैसे ही यूज़र इंटर करके ओके करेगा तो हमारे इस वेरिएबल में हम उसको ले लेंगे। देन वही ऑलरेडी जो हमारा कोड लिखा हुआ है उसको कन्वर्जन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उस स्फीयर क्लास के एक ऑब्जेक्ट में उसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में। जब वो उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे देन हमने उसी स्फीयर क्लास में जो कैलकुलेशन के लिए मेथड बनाया था स्फीयर वॉल्यूम, उसको कॉल करेंगे एंड देन प्रिंट। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे ये चेंजेस आ गए कि ये दो लाइंस एंड देन ये स्कैनर का मेथड, ये आप इसको रिमूव कर देंगे अपने कोड से। इसी तरह अगर यूज़र की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, या तो वो ज़ीरो है या नेगेटिव वैल्यू है, तो उसके लिए हमने ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, कि एरर इनवैलिड इनपुट। तो उसके लिए हमने ये अब कोड लिखना है, जिस तरह हमने इनपुट डायलॉग शो करवाया था इसी तरह अब हम मैसेज डायलॉग शो करवाएंगे। तो अब हमने इसके लिए ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, तो आप इस कोड को रिमूव कर सकते हैं या इसको कमेंट कर दें या रिमूव कर दें, अच्छी बात है। तो थर्ड ये था कि जब हमने ये प्रिंट का मेथड लिखा था वहाँ पे भी हमने ये जो वॉल्यूम को डिस्प्ले करवाया था वो भी कंसोल पे ही करवाया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड को यूज़ करते हुए। तो उसको भी फिर हम रिप्लेस कर देंगे ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग से। तो हम इस मेथड में चले जाते हैं, हमारा ये स्फीयर की क्लास में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कोड लिखा हुआ था, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं अब ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग से। तो इसके अंदर अब हमने ये मैसेज जो हमारा था हमने इसको इसमें कॉपी पेस्ट कर लें और इसके अंदर इसको यूज़ कर लें। ये तीन डिफरेंट लोकेशंस पे आप इसमें चेंज करेंगे जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या यूज़र को कोई मैसेज अपना डिस्प्ले करवा रहे हैं, दोनों के लिए फिर हम ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ करेंगे। बाकी आपके प्रोग्राम में कहीं भी कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले इसको कंप्लीट किया था वही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। जी, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं CMD, उसके अंदर सबसे पहले हम ड्राइव लेटर चेंज करते हैं D ड्राइव के अंदर। फिर हम फर्दर अपना जो फोल्डर है जिसमें हमारी ये कोड की फाइल मौजूद है, ठीक है, जावा के नेम से वो फोल्डर है, हम उस फोल्डर में चले जाते हैं और अपना कोड कंपाइल करने के लिए जावा की कमांड यूज़ करते हैं। देन अपनी फाइल का नेम, ठीक है, जावा टेस्ट सॉरी स्फीयर टेस्ट डॉट जावा एक्सटेंशन उसकी लिख रहे हैं। ठीक है, इंटर करेंगे और आपका कोड कंपाइल होने के बाद फिर हम उसको रन करेंगे। अब ठीक है, इसको रन करने के लिए ओनली जावा का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, और क्लास का नेम यूज़ करेंगे विदाउट एक्सटेंशन, आप सब इसके साथ एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे, ओनली क्लास का नेम लिखा जाएगा। ठीक है, हम इंटर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो इनपुट डायलॉग आ रहा है ये ग्राफिकल इंटरफेस की फॉर्म में है। ऑलरेडी जो हमने काम किया था वो हमने यहाँ कंसोल पे ही यूज़र से इनपुट लिया था और वहीं पे हमने उसको रिज़ल्ट शो करवाया था। ठीक है,
अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर लेते हैं, लाइक 5.9, हम ओके कहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन के बाद आपका ये एरिया वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है 860.289 समथिंग। इसको ओके करें, कंप्लीट हो गया। अब हमको इनवैलिड वैल्यू देख के रिव्यू करके देखते हैं। हमारा एरर मैसेज डिस्प्ले होता है और आपका जो प्रोग्राम है वो रीप्रॉम्प्ट करता है यूज़र से। ठीक है, लाइक -0.6। ठीक है, इसको ओके कहते हैं तो इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन, हमारा एरर का मैसेज शो हो रहा है। ओके कहते हैं तो दोबारा से रेडियस इंटर करने को कहा जा रहा है। आप अगेन अगर कोई इनवैलिड वैल्यू इंटर करेंगे तो फिर सेम आपके पास मैसेज आएगा, उसको ओके करें। अब हमको करेक्ट वैल्यू इंटर करके देखते हैं, 8.5 ओके किया है। अब आपको उसका वॉल्यूम का शो हो रहा है मैसेज। ठीक है, इसको ओके कहते हैं और ये हम क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा कोड बिल्कुल वर्किंग में है एज अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट। बाकी आपने कहीं भी चेंज नहीं करनी, जो मैंने चेंजेस अब आपको इस ट्यूटोरियल में मेंशन किए हैं आप उनको चेंज करके अपना कोड कंप्लीट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।